अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस के क्विज नंबर 14 और इसमें हमारे पास मौजूद हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये 4 से 5 जो है वो आपके प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फिजियोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को हम कहते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ बॉडी, बोन्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है फंक्शंस ऑफ बॉडी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। फंक्शंस ऑफ बॉडी की स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। और अगर हम बात करें कि बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो बोन्स की स्टडी को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि वेन एवर एन एग्जामिनर आस्क कि बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्टियोलॉजी। और अगर बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करें कि बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है एनाटॉमी। यानी कि अगर बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी हम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी, बॉडी के फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं फिजियोलॉजी, और अगर बोन्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। डर्मेटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बोन्स, स्किन, ब्लड या हार्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है स्किन। बेसिकली डर्मिस स्किन जो है, डर्मिस को कहते हैं स्किन, या स्किन को डर्मिस कहा जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास नाम लिखना है डर्मेटोलॉजी। जिसके आगे LOGY आ जाएगा तो वो उसकी स्टडी की बात हो रही है। डर्मेटोलॉजी कहेंगे हम स्किन की स्टडी को। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लड इज क्लीन बाय। ब्लड जो है वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को क्लीन करता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, किडनीज, लंग्स, लिवर, हार्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है किडनीज। तो किडनीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द ब्लड। जो हमारा खून है वो क्लीन जो करता है वो करते हैं किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निमोनिया अफेक्ट्स द। निमोनिया जो है वो कौन सा सिस्टम अफेक्ट करता है या किस चीज को अफेक्ट करता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, लेग्स। तो इसका आंसर हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या है, जो कि हमारे नॉस्ट्रिल से शुरू होता है और उसके बाद ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया मजीद आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और उसकी जो एल्वोलाई है जो कि लंग्स तक जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो निमोनिया बेसिकली लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। तो निमोनिया की वजह से कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी काजेस गोइटर। कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर इंसानी जिस्म में, तो गोइटर हो जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर हमारे पास है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से इंसानी जिस्म के अंदर गोइटर हो जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम है, जो कि थ्रेशोल्ड लेवल की लिमिट तक नहीं है, तो आपकी जिस्म के अंदर गोइटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? कौन सा पार्ट है? ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपने बताना कि उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सेरिबेलम भी जो है वो भी ब्रेन का ही पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन के साथ लोकेटेड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी भी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी चीज जो है वो नेसेसरी होती है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या नन ऑफ दिस। लास्ट एक क्विज में भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर एग्जांपल जब भी हमें कोई कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है, तो ब्लड जो है वो क्लॉट होना स्टार्ट होता है। अब देखिए, ब्लड अगर बाहर आ रहा है तो उसका ब्लड का क्लॉट होना लाजमी है, लेकिन ब्लड अंदर जो वेन्स के अंदर क्लॉट नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स हैं, दे आर नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इनकी ज्यादा जरूरत है। अगर थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होंगे, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तो अगर कट लगेगा तो ब्लड जो है वो बहता जाएगा, ब्लड रुकेगा नहीं, क्लॉट नहीं बनेगा। देयरफॉर द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद आईज एंड रिलेटेड डिजीजेस इज कॉल्ड। ऐसी मेडिसिन की ब्रांच जो कि आंखों के साथ या आंखों की बीमारियों के साथ जो है वो डील करती है, तो वो कौन सी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, फिजियोलॉजी
या हीमाटोलॉजी? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो आई से रिलेटेड है, ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स जो है वो हमारी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिजियोलॉजी जो है, जो कि आपको किसी वीडियो के अंदर आपको बताया गया कि फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शंस ऑफ बॉडी की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, और जो हीमाटोलॉजी है वो ब्लड की स्टडी को कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डीलिंग ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि आइज के साथ डील करती है या उसके साथ रिलेटेड डिजीज के साथ डील करती है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा होता है? अब ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जहां पे सबसे पहले फूड स्टमक के बाद उसके अंदर जो है वो एम्प्टी होता है, उसके अंदर उसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो वो आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है ड्यूडिनम। सो ड्यूडिनम जो फर्स्ट पार्ट होता है, उसके बाद होता है ज्यूजिनम, ज्यूजिनम के बाद होता है इलियम, और इलियम के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका ड्यूडिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द मसल पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड? जो हार्ट का मसल पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या एपिकार्डियम। तो इसका आंसर हमारे पास है मायोकार्डियम। तो जो हार्ट है उसका जो मसल पार्ट है, तो उसको कहा जाता है मायोकार्डियम। तो कार्डिया आपको पता है कि हार्ट से रिलेटेड है, सो द मसल पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी मजीद बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।